जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज की जो सत्य कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, तो भगत सच्चे मन से बाबा श्याम के ऊपर विश्वास करके रखता है और बाबा श्याम उसके साथ में अवश्य चमत्कार करता है। उसके सारे संकटों को बाबा श्याम पल भर में ही समाप्त कर देता है। इस सत्य कहानी को सुनकर आपको भी पता चल जाएगा कि नाम जप करने से सब कुछ चीज़ें मुमकिन हैं जिसकी हम कामना करते हैं। जो भी व्यक्ति बाबा श्याम का नाम जप करता है तो उसके जीवन से, उसके घर से दुख और जो भी बाधा होती है वह सब भाग जाती है। खाटू वाले के ऊपर किसी भी मनुष्य का विश्वास हो जाए, एक पल में ही उस मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्याम नाम जाप में इतनी शक्ति है कि हर बिगड़े काम संवर जाते हैं जो भी बाबा श्याम का नाम जप करता है उस व्यक्ति के। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग के अंदर जितना बाबा श्याम का नाम जप किया जाता है तब उस व्यक्ति की हर परेशानियां समाप्त हो जाती है। श्याम प्रेमी, और जो आज की जो सत्य कहानी है, यह सत्य कहानी मनीष जी की है जो कोलकाता में रहते हैं। आगे मनीष जी बताते हैं कि जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी तब मैंने बहुत नौकरी के लिए प्रयास किया था, पर सफलता नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मैंने प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन मैं सोचता था गवर्नमेंट नौकरी पाने की, पर वो मेरे को मिल नहीं रही थी। मैं बहुत ज्योतिष के पास में भी गया था और उनको भी अपनी कुंडली दिखाई और उन्होंने जो जो उपाय बोले वह भी किया, फिर भी कुछ भी फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा था मेरे को। उल्टा मेरा पैसा खर्च हो रहा था। मैं काफ़ी प्रयास कर रहा था पर नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मैं यही सोचता था कि जो मेरे साथी थे उनको अच्छी अच्छी नौकरी मिल गई है पर मेरे को नहीं मिली है। फिर एक दिन मेरे दोस्त खाटू धाम को जा रहे थे और वह बोले, क्या तुम भी चलोगे बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए? तब मैंने कहा ठीक है चलते हैं। कब चलना है? तब उन्होंने कहा कि हम कल जाएंगे। फिर मैंने भी बोल दिया कि ठीक है हम चलेंगे। फिर अगले ही दिन हम लोग खाटू धाम के लिए चले गए। फिर वहाँ पर पहुँच के बाबा श्याम के समक्ष गए और बाबा श्याम को अरदास लगाई और बाबा श्याम को बोला कि हे बाबा श्याम, मैं हर तरफ से परेशान हो चुका हूँ, मेरे को कुछ भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। हे बाबा श्याम दया करिए, आप तो दया के सागर हो, करुणा निधान हो। जो भी आपके दर पे आते हैं वह झोली भरकर ही जाते हैं। अब मेरी ही झोली में खुशियों की बारिश कर दो बाबा श्याम। है बोलकर हम लोग श्याम कुंड में गए। तब वहाँ पर एक श्याम भक्त मिला। तब उनसे बातचीत होने लग गई मेरी। तब मैंने बातों ही बातों में अपनी परेशानी उस श्याम भक्त को बोला। तब उसने कहा कि तुम टेंशन क्यों करते हो, तुम अब बाबा श्याम की शरण में आ गए हो तो अब टेंशन करना छोड़ दो। अब बाबा श्याम को ही अपना सहारा समझो, वह सब कुछ अवश्य ठीक करेंगे। और तुम बाबा श्याम का नाम जप करो। नाम जप से जो हमारी किस्मत में हमारी मनोकामना पूरी होना नहीं लिखा होता है उसको भी पूरी करता है बाबा श्याम। तुम उनका नाम जप करो। फिर हम लोग घर पे आ गए और उस वक्त के कहने पे मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। पहले तो मेरा मन नहीं लग रहा था, पर धीरे धीरे इतना प्रेम हो गया नाम जप से, मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा नाम जप। तब 15 दिन के बाद ही बाबा श्याम को मेरे को सपने में दर्शन हुए। तब मैं समझ गया था कि बाबा श्याम ने सपने में दर्शन दिए हैं मेरे को। अब मेरे पे बाबा श्याम की कृपा हो गई है और 1 महीने में ही बाबा श्याम की कृपा ऐसी हुई ऑटो वाले की, मेरी नौकरी लग गई एक कंपनी में जहाँ पर मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। फिर मैंने बाबा श्याम को इतना धन्यवाद किया कि हे बाबा श्याम, जिस नौकरी के लिए मैं इतने दिन से परेशान था वह आज मेरे को नौकरी मिल गई है, वह आपकी ही कृपा से मिली है। अब मैं बहुत खुश था। अब मेरे को यही लगता था कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, जितना हमसे बन पड़े उतना प्रभु का नाम जप करना चाहिए। नाम जप का उद्देश्य प्रभु को पाना होता है। सांसारिक कामना तो अपने आप ही प्राप्त हो जाती है उस व्यक्ति को जो व्यक्ति नाम जप करता है। फिर आगे मनीष जी बताते हैं कि हम एक दिन घूमने के लिए गए थे नदी के पास में। तब हम मस्ती करते करते नदी में बहुत गहराई तक पहुंच गए। हमको तैरना भी नहीं आता था, हम बस हाथ हिला रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर सबको अपनी मदद के लिए बुला रहे थे, पर वहाँ पर कोई नहीं था।
फिर मैंने मन ही मन बाबा श्याम का नाम जप शुरू कर दिया। नाम जप करते करते मैं बेहोश हो गया। फिर जब होश आया तब पता चला कि हम सभी इस नदी से बाहर हैं और हम लोगों को किसने बचाया ये हमको पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। जब मैं काफ़ी सोचने लगा कि हमको बचाया किसने है, तब मेरे को समझ में आया कि तब मैं बेहोश हो रहा था। तब मेरे कान में एक आवाज़ आई थी कि मैं हूँ ना, वह किसकी थी। पर वहाँ पर देखा तो कोई नहीं था। फिर घर पर आकर सारी बातें मैंने अपनी मम्मी को बताई। तब मेरी मम्मी ने कहा कि वह और कोई नहीं थे, वह बाबा श्याम ही थे जो तुमको बचाने के लिए आए थे। तब तुम मंदिर जाओ और वहाँ पर प्रसाद चढ़ा के आओ और बाबा श्याम का धन्यवाद बोलकर आओ। फिर मैं अगले ही दिन मंदिर में गया और वहाँ पर बाबा श्याम को प्रसाद चढ़ाया और उनका नाम जप किया उधर ही। और बाबा श्याम को इतना धन्यवाद किया और बाबा श्याम को बोला कि हे बाबा श्याम, आपकी ही कृपा है कि आज मैं जिंदा हूँ। आपके जितना दया के सागर कोई नहीं है। आप सच में हारे के सहारे हो। जो भी वक्त हारता है अपनी ज़िंदगी से, तब आप उसका सहारा बनते हो। ये बात बिल्कुल सत्य है। आगे मनीषी जी बताते हैं कि मेरे जीवन में जो भी रुके हुए कार्य थे वह बाबा श्याम की कृपा से पूरे हो गए हैं। आज मेरे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जो मैं सोचता हूँ वह बाबा श्याम की कृपा से पूरा हो जाता है। मेरा सभी श्याम भक्तों से यही कहना है कि आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न है, आप सच्चे मन से और धैर्य बनाकर बाबा श्याम का नाम जप करिए। जो भी आपकी कामना है वह बहुत जल्द पूरी होगी। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया मनीषी जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे और उसके ऊपर भी बाबा श्याम की कृपा बने। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को।